प्रियंक किड्स, वेलकम टू किड्स मित्रम। तो बच्चों रेडी हैं आप आज की स्टोरी के लिए? आज जो मैं आपको स्टोरी सुनाने वाली हूँ ना बच्चों, उस स्टोरी का नेम है डोर बिन पतंग। और इस स्टोरी में एक 10 इयर्स का बच्चा है रॉकी। वो बहुत ही एक्टिव बच्चा था। उसे आउटडोर गेम्स खेलना बहुत पसंद था। जैसे आप लोग अपने घर के बाहर गेम्स खेलते हो ना पार्क में, वैसे ही कभी क्रिकेट, कभी बैडमिंटन, कभी बास्केटबॉल, कभी गुल्ली डंडा, सब कुछ वो बहुत अच्छा खेलता था। और उसे काइट फ्लाइंग करना भी बहुत पसंद था। उसके एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए ना जब, तो उसके बाद आई बसंत पंचमी। उसने अपने पापा को कहा कि पापा बसंत पंचमी वाले दिन आप ऑफिस मत जाइएगा, उस दिन हम काइट फ्लाई करेंगे। तो उसके पापा ने कहा कि श्योर बेटा, उस दिन वैसे भी मेरी छुट्टी है, मैं घर पे ही हूँ। उसके फ्रेंड्स ने उसे बताया कि हमारे घर के पास वाले पार्क में ना काइट फेस्टिवल है। काइट फेस्टिवल क्या होता है बच्चों? काइट फेस्टिवल में लोग बहुत बड़ी बड़ी काइट्स लेके आते हैं और सब लोग एक जगह पे इकट्ठे होके उन काइट्स को फ्लाई करते हैं। तो रॉकी ने अपने पापा को बोला कि पापा मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है, हम लोग काइट फ्लाइंग के लिए ना काइट फेस्टिवल में जाएंगे। तो उसके पापा ने जल्दी से काइट फ्लाइंग के लिए वहाँ पे टिकट बुक करवा दी और वो लोग टाइम पे येलो कलर की ड्रेसेस पहन के काइट फेस्टिवल में चले गए। बसंत पंचमी वाले दिन ना बच्चों सब लोग येलो कलर के कपड़े पहनते हैं, सरस्वती माँ की पूजा करते हैं और येलो कलर के राइस खाते हैं। तो वो लोग काइट फेस्टिवल में वहाँ पहुँच गए और वहाँ पे पूरा आसमान कलर्ड काइट से भरा हुआ था। रॉकी ने भी फटाफट अपनी काइट में डोर बांधी और काइट फ्लाई करना स्टार्ट कर दिया। डोर क्या होती है बच्चों? जो थ्रेड होता है ना जिससे काइट को बांधा जाता है और जिसके सपोर्ट से काइट स्काई में जाती है, वो होती है डोर। तो उसने काइट फ्लाई करनी स्टार्ट कर दी और बहुत ही जल्दी उसकी काइट आसमान में बहुत ऊपर तक पहुंच गई। थोड़ी देर बाद रॉकी की काइट आसमान में सबसे ऊपर थी। रॉकी को काइट उड़ाते उड़ाते एक ख्याल आया। उसने अपने पापा को कहा कि पापा क्यों ना ये थ्रेड है जो ये डोर है, इसे मैं तोड़ दूं। तो उसके पापा ने कहा कि क्यों बेटा? तो उसने कहा कि पापा ये थ्रेड है ना, इस काइट को रोक के उसको ऊपर नहीं जाने दे रहा है। मैं इस थ्रेड को तोड़ दूंगा ना तो ये काइट और स्पीड से स्काई में जाएगी। उसके पापा हंस पड़े। उन्हें पता था कि रॉकी गलत सोच रहा है, पर उन्होंने उसे ये ट्रायल करने दिया। उन्होंने उसे कहा कि ठीक है बेटा, एक बार थ्रेड तोड़ कर देख लो। तो रॉकी ने वो थ्रेड तोड़ दिया। थ्रेड के टूटते ही काइट फुल स्पीड से स्काई में और ऊपर जाने लगी। रॉकी उसे देखकर क्लैपिंग करने लगा। उसे लगा कि वो सक्सेसफुल हो गया है। पर ये क्या? ये काइट को क्या हुआ? ये काइट नीचे क्यों आ रही है? रॉकी ने काइट को जब नीचे आते हुए देखा तो वो सोच में डूब गया कि ये काइट तो अभी ऊपर जा रही थी और अब इसे क्या हुआ? ये एकदम से नीचे कैसे आनी स्टार्ट होगी? और देखते ही देखते वो काइट पहले से भी ज़्यादा स्पीड से धड़ाम से नीचे ज़मीन पर आ गिरी। रॉकी सोच में डूब गया। उसने सोचा कि क्या हो रहा है। उसने अपने पापा की तरफ देखा और उसके पापा फिर से हंस पड़े। उन्होंने रॉकी को कहा कि तुम यही सोच रहे हो ना कि ये क्या हुआ है? थ्रेड टूटने पर तो काइट को और ऊपर जाना चाहिए था, पर ये तो नीचे आ गई। तो रॉकी ने कहा कि हाँ जी पापा, मैं यही सोच रहा हूँ कि थ्रेड टूटने से तो काइट ऊपर जानी चाहिए थी। उसके पापा ने उसे कहा कि जो चीज़ें हमें कंट्रोल करती हैं वो ज़रूरी नहीं कि वो हमें आगे बढ़ने से या ऊपर जाने से रोक रही हों। वो हमारा सपोर्ट सिस्टम होती हैं और हमें हमेशा हेल्प करती हैं। अगर हम कुछ गलत करने वाले होते हैं या कोई किसी मुसीबत में पड़ने वाले होते हैं तो वही सपोर्ट सिस्टम हमें रोकता है। तो रॉकी को ये बात बहुत जल्दी समझ में आ गई और उसने कहा कि सॉरी पापा, मुझसे गलती हो गई। और वो भागकर अपने लिए एक और नई काइट लेने गया जिसमें उसने फटाफट से थ्रेड डाला और फिर से काइट फ्लाइंग करने लगा।
तो बच्चों, आपको क्या समझ में आया इस स्टोरी से? जो आपके मम्मा पापा होते हैं ना बच्चों, वो भी आपका सपोर्ट सिस्टम होते हैं। जैसे आप लोगों को कभी कभी लगता होगा कि हमारे मम्मा पापा हमें हमारी मर्जी नहीं करने देते या हमें हर बात के लिए रोकते टोकते हैं, तो बच्चों वो आपको आपकी भलाई के लिए रोकते हैं। वो आपको इसलिए नहीं रोकते कि आप आगे ना बढ़ सकें या आप कुछ अच्छा ना कर सकें। वो आपको लाइफ में आने वाली मुसीबतों के लिए हमेशा अवेयर करते रहते हैं और आपको हमेशा इस बात के लिए रोकते हैं कि आप कोई गलती ना कर बैठें, जैसा कि इस स्टोरी में हुआ। तो इस स्टोरी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जो चीज़ें और जो लोग हमें सपोर्ट करते हैं उन्हें हमें कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, और हमारी वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। ओके, बाय प्रियंकीज, हैव अ नाइस डे।